हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। हाँ जी, इससे पहले तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, बात हो चुकी है हमारी पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें क्या होगा, वो मॉलिक्यूल जिनके बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस लाई करता है। ठीक है, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो मॉलिक्यूल, लेकिन जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लाई करता है, जैसे H और Cl है। ठीक है, ये म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है और अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एक कोवलेंट बॉन्ड इसमें बन जाती है, बट जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादातर Cl की तरफ लाई करेंगे। ठीक है, ये बीच में नहीं रहेंगे, Cl की तरफ लाई करेंगे, क्योंकि जो Cl है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास रखेगा। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें क्या आ जाता है, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाता है स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जिस पे दोनों पोल है, ठीक है, जिस मॉलिक्यूल पर दोनों पोल प्रेजेंट होते हैं, जिस मॉलिक्यूल में दोनों पोल प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? हाँ जी, और जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है, क्योंकि एक ही एटम है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो मिड में लाई करते हैं, बीच में ही लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं इनमें से किसी को भी नेगेटिव नहीं बोल सकता या इलेक्ट्रॉन रिच नहीं बोल सकता, और किसी को भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या पॉजिटिव चार्ज जिसमें है वो नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, तो इनको मैं क्या बोलूँगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं हम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द एटम्स। ठीक है, एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हाँ जी, डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं क्या उससे रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज and the
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस d, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d between the positive and negative charge is called dipole moment, dipole moment, क्लियर है? dm भी लिख सकते हैं, उसको हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, जैसे न्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड, कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, डी क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस। क्लियर? हाँ जी, इसकी यूनिट होती है डेबे, डी से रिप्रेजेंट करता हूँ डेबे। क्लियर है? इसको यूनिट का हम बोलते हैं। हाँ जी, क्या रिलेशन है डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की? ये कैसे मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूँ? डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, हाँ जी, नंबर फर्स्ट, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे निकालता हूँ? डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए किस तरह से मैं निकाल सकता हूँ? ठीक है, जिसमें दो एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाईएटॉम में दो एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे? डाइपोल मोमेंट को हम निकाल सकते हैं, जो डाइपोल मोमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल का वो इक्वल होगा डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड यूज्ड इन मॉलिक्यूल, कि जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल के अंदर उनके बीच कितना डाइपोल मोमेंट है या उनके बीच कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो मेरे पास ए और बी एक मेरे पास है मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मेरे पास जो इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? जो डाइपोल मोमेंट है इस बीच, इस बॉन्ड के बीच का। ठीक है, ये जो पोलर बॉन्ड है इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वही इक्वल होगा इस पूरे मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट के बराबर। ठीक है, जैसे हम कैसे शो करते हैं? जैसे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम तो इसको डेल्टा नेगेटिव या स्लाइड नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से। ठीक है, और एक एरो से शो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। और डायरेक्शन कहाँ होगी? जो एरो की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ, मींस इलेक्ट्रॉन उस तरफ ही क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच बना है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींचने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से एरो को हम डिनोट करेंगे। क्लियर है? हाँ जी, हेड किस एरो का हेड जो होगा वो होगा किसकी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और जो एरो का टेल होगा वो होगा किसकी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ। ठीक है, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है। क्लियर है? हाँ जी, ये एक पोलर बॉन्ड बनाता है, डाईएटॉमिक है, ये एक पोलर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा इसका क्या होगा? Cl की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होती है 1.07 डेबे होती है। क्लियर? म्यू इज इक्वल टू 1.07, बट आपको वैल्यू याद नहीं करनी है। ठीक है, आपको आएगा कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा।
क्लियर है? या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो इसलिए स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? क्लियर? तो डायटोमिक का इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे मुझे बोला गया N2 मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट निकालिए, ठीक है? हाँ जी, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है? कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा 0। क्लियर है? जो सिमेट्री होगी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होता है। क्लियर? हाँ जी, डायटोमिक का जो डाइपोल मोमेंट है उसको मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी देख सकता हूं, बल्कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे मुझे आ गया HF है, HCl है, HBr है, HI है, ठीक है? हाँ जी, डाइपोल मोमेंट घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है? मैंने बोला डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है? हाँ जी, HF है, ये मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में निकाल लेता हूँ, मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ठीक है? और जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, फ्लोरीन की, वो सबसे ज़्यादा इनमें से डिफरेंस तो इन्हीं से आ रहा है हमारे पास। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 7.1 या इसकी 2 मान लो, इसकी 7। क्लियर है? ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमने कंसीडर की है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन की फ्लोरीन से, 5 मान लो, हाँ जी, 3 मान लो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो 2.5, ठीक है? अब डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका आता है 5, हाँ जी, 3, 1, क्लियर? डिफरेंस आता है 1, हाँ जी, इसका डिफरेंस आता है 0.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? इनका जो डाइपोल मोमेंट भी वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है? तो डाइएटोमिक का मैं इस तरह से निकाल सकता हूं डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट है पॉलीएटोमिक। फॉर पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स, देखिए डाइएटोमिक में तो हमारे पास केवल एक बॉन्ड थी, एक पोलर बॉन्ड थी, ठीक है? पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होगी, ठीक है? तो उन बॉन्ड का जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, उससे हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। क्लियर है? जितनी भी पोलर बॉन्ड है उनका जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, उनसे हम डाइपोल मोमेंट को निकालेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं वाटर है या NH3 है, H2O और NH3 है, ठीक है? हाँ जी, वाटर है, स्ट्रक्चर हमारे पास ये आएगा वाटर, जिसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है? अब मुझे पता है पॉलीएटोमिक में भी हम क्या देखेंगे? डायरेक्शन, ठीक है? मुझे पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन रही है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? हाइड्रोजन से, ठीक है? तो ये क्या होगा? डायरेक्ट पॉजिटिव। हाँ जी, ये बॉन्ड भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? हाइड्रोजन से, स्लाइड पॉजिटिव। तो हमारे पास जो डायरेक्शन है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की या एरो है, वो किस तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है? एरो है वो भी, ये वाला एरो भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है? हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं इसका जो रिजल्टेंट है वो भी इसी की तरफ जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट जरूर होगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? हाँ जी, जैसे NH3 है, अमोनिया,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन का डाइपोल नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लियर है? तो एरो की डायरेक्शन क्या होगी? नाइट्रोजन की तरफ, एरो की डायरेक्शन होगी नाइट्रोजन की तरफ। तो इसके पास भी कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूं। क्लियर? ठीक है। हाँ जी, डाइपोल मोमेंट सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट सिमेट्री पर भी डिपेंड करेगा, पोलर बॉन्ड्स पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, और एक से ज़्यादा बॉन्ड हो तो रिजल्टेंट हम उसका देखते हैं, और वो सिमेट्री पर भी डिपेंड करेगा। जैसे CO2 है, हमारे पास एक CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी, स्ट्रक्चर बनता है मेरे पास CO2 का। मुझे पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। बट जो डायरेक्शन है उसकी डाइपोल मोमेंट की या एरो की, ये तो स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? ऑक्सीजन की तरफ शो होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ है, ये भी ऑक्सीजन की तरफ शो होगा। मींस दो इसमें पोलर बॉन्ड है बट उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो एक जो एरो की जो डायरेक्शन है वो कैंसल आउट कर रही है दूसरे की, क्योंकि वो दोनों क्या है? अपोजिट होगी। तो जो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। जो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर क्या है? सिमेट्री है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूँ, ठीक है, तो ये हाफ इस हाफ के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। जो राइट हाफ होगा वो लेफ्ट हाफ के इक्वल होगा, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? जैसे CS2 है, एज इट इज CS2, कार्बन डाइसल्फाइड गैस, ठीक है। हाँ जी, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल टू ईच अदर, डाइपोल मोमेंट कैंसिल होते एक दूसरे के। हाँ जी, म्यू क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है, म्यू 0 आ गया। BF3 है मॉलिक्यूल मेरे पास, BF3, ठीक है। हाँ जी, वसेपर से हम निकाल सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका। क्लियर? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, BF3 ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है BF3। अब बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, तो एरो की डायरेक्शन होगी इस तरह से। बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। क्लियर? बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। क्लियर? हाँ जी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है ये इस तरफ शो होगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये और ये जो बॉन्ड है पोलर बॉन्ड एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो सकते हैं? कैंसल आउट हो सकते हैं, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो होगा 0, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो ये मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे है? अगर मैं इस पोर्शन को काट देता हूँ बीच में से, ठीक है, तो फ्लोरीन भी कटेगा, बोरोन भी कटेगा, ठीक है। तो ये हाफ इस हाफ के क्या हो गया? इक्वल आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल, ठीक है। इधर भी फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये क्या बना? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होगा उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? 0 होगा। जैसे मीथेन में देखता हूँ CH4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, टेट्राहेड्रल अकॉर्डिंग टू वसेपर थ्योरी, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। हाँ जी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल होंगे अबव द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, और 2 होंगे इन द प्लेन, हाँ जी। जैसे मेरे पास ये बोर्ड एक प्लेन है, एक अबव द प्लेन है, मान लो इनके बीच में बोर्ड है,
ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। क्लियर है? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल सेम है। एक ये इन द प्लेन है क्योंकि मैंने ये प्लेन माना है, एक ये इन द प्लेन है और एक ये इन द प्लेन है। तो अगर मैं देखता हूँ इन द प्लेन मॉलिक्यूल्स, अगर मैं मिरर इमेज देखता हूँ इन द प्लेन, तो इन द प्लेन मॉलिक्यूल्स पर मिरर रखता हूँ, तो वो दोनों तो क्या आ गए, मिरर के अंदर ही आ गए। बचे क्या, ये दोनों, मतलब उन दोनों को तो मैंने काट दिया, बचे क्या ये दोनों। ठीक है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये एक दूसरे की क्या, मिरर इमेज है। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो क्या हुआ, सिमेट्रिकल हो गया। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल होंगे उनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। फिर उसने बोला कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि NH3 और NF3 का डाइपोल मोमेंट कंपेयर कीजिए। ठीक है, बताना है आपको किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, NH3 एंड NF3। पहले तो दोनों का स्ट्रक्चर हम बढ़ाते हैं, sp3 आएगा। ठीक है, NF3 का भी sp3 स्ट्रक्चर। ठीक है, बस एपर से एक बार आपको रिमाइंड भी करवा देते हैं। इसमें सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। तो वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम कितनी होती है, 5 माइनस चार्ज ऑन द सराउंडिंग एटम, फ्लोरीन पे -1 होता है, तो -1 × 3 -3, लेकिन लेना है प्लस, डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास निकल रहे हैं लोन पेयर, 5 - 3/2। एक इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ जी। एटम अटैच कितने हैं, एटम अटैच 3, तो स्टीरिक नंबर बना मेरे पास लोन पेयर प्लस एटम अटैच 4, एक S को और 3 P को, sp3 स्ट्रक्चर हमारे पास ये आ चुका है। स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, sp3 NH3 है जिनमें एक लोन पेयर आता है और 3 बॉन्ड पेयर आते हैं। ये लोन पेयर है। ठीक है, हाँ जी। NF3 है, क्लियर, या हाँ जी। अब मैं देखता हूं इनका डाइपोल मोमेंट। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो एरो की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, अब बचा लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर बचा और नाइट्रोजन बचा है। ठीक है, हमेशा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। क्लियर है, वो ज्यादा, क्योंकि ये बिना बंधे हुए हैं। ठीक है, इस दिनों इनको किसी ने बांध नहीं रखा है, इसको तो बांध भी रखा है इन्होंने। ठीक है, ये नॉन बॉन्डेड होते हैं, ये कहीं भी घूम सकते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो एरो आएगी लोन पेयर की तरफ। ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ नहीं, लोन पेयर की तरफ। क्लियर, हाँ जी। इसमें देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव। तो जो डायरेक्शन है वो फ्लोरीन की तरफ होगी, फ्लोरीन की तरफ होगी, फ्लोरीन की तरफ। बट नाइट्रोजन और लोन पेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, लोन पेयर, डायरेक्शन उस साइड होगी। तो एक बात देखना, यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनता है मेरे पास ज्यादा बनता है, क्योंकि सारे जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन एक ही साइड प्रेजेंट होगी। ठीक है, बट यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनता है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। ये 3 एक साइड जा रहे हैं और ये अकेला एक साइड जा रहा है। क्लियर है, और जो तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे। क्लियर है, अपोजिट साइड होंगे तो क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है, मैं कैंसिल आउट नहीं बोल सकता, कैंसिल आउट कब बोलता है, जब यहाँ पर भी क्या होता, फ्लोरीन होता है, क्योंकि एटम अलग अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है इनकी। ठीक है, तो मैं कैंसिल आउट नहीं बोलूँगा, लेकिन
एक दूसरे को क्या करेंगे, वायलेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो कम है, क्योंकि एरो सारे एक ही डायरेक्शन में नहीं है। इनकी जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि एरो एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ NH3, ठीक है। NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है म्यू ऑफ NF3, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारे पास डाइपोल मोमेंट। आज यहाँ तक ही हम इसको करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।